हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा 786। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आपके घर पर भी पड़ी है पुरानी टी शर्ट, लेगी, पैजामे वगैरह, हौजरी वाले पुराने कपड़े, तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके बहुत ही काम आने वाली है ये वीडियो। इस तरह के जितने भी मेरे घर में पुराने लेगिंग्स, टी शर्ट, टॉप वगैरह थे, उन्हें देखिए मैंने इस तरह से कट कर लिया है। सबसे पहले इसके मोटे पार्ट जो है किनारे पे, इसे कट करके निकाल लेंगे। फिर 1 इंच चौड़ाई इतनी पट्टियां इसमें से कट करेंगे। जितना कपड़ा हमें चाहिए उतना कपड़ा हम सारे इन पुराने कपड़ों में से 1-1 इंच की पट्टियां कट करके निकाल लेंगे। जितने भी मेरे पास ये पुराने इस तरह के कपड़े होजरी वाले बेकार से पड़े हुए थे, उन सारे कपड़ों में से मैंने 1-1 इंच चौड़ाई इतनी पट्टियां इसमें से कट कर ली हैं। देखिए, छोटे बड़े हर पार्ट से मैंने इस तरह की पट्टियां निकाल ली हैं। जितने भी कलर आपको इसमें यूज करने हैं उतने कलर की आप इसमें पट्टियां लगा सकते हैं। तो मेरे पास 3-4 कलर के ये टॉप पड़े हुए थे और एक ट्राउजर पड़ा हुआ था। होजरी कपड़े का ये भी है, तो इसके जितने भी मोटे वाले पार्ट थे इन्हें भी मैंने कट करके निकाल दिया है। और जितने इसमें मुलायम पार्ट हैं उन्हीं से हम इस तरह से 1-1 इंच की पट्टियां इस कलर से भी निकाल लेंगे। इस तरह से मैंने ढेर सारी पट्टियां कट करके इकट्ठी रख ली, जितने की मुझे जरूरत थी। और फिर थोड़ी बहुत कम पड़ेगी तो हम बाद में कट करके निकाल लेंगे। तो इस तरह से पट्टियां मैंने निकाल ली हैं और इन पट्टियों को खींच करके इस तरह से हम रस्सी जैसा बना देंगे। थोड़ा लंबा सा खींचने पे ये लंबा पतला रस्सी जैसा रेडी हो जाएगा। इसके किनारों को कट करके देखिए, एक साइड के किनारे को कट करेंगे तो ये खुल करके एक लंबी रस्सी डोरी टाइप की बन जाएगी। इसके बाद मैंने लिया है, देखिए ये कार्डबोर्ड। ये 15 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसकी है देखिए 22 इंच। तो 15 बाई 22 का ये हमारा ये कार्डबोर्ड है। और इसके किनारों पर देखिए मैंने 1-1 इंच की दूरी छोड़ते हुए एक सीधा निशान लगा लिया है 1-1 इंच पे। और उसके बाद 1-1 सेंटीमीटर पे इस तरह से निशान लगा करके इन सारे निशानों को कट कर लिया है। दोनों ही साइड मैंने इस तरह से 1-1 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए इसे कट कर लिया है दोनों तरफ से। इसके बाद मैंने ये मजबूत सी एक ये डोरी ली हुई है। ये धागा है, इससे गुदड़ी वगैरह बनाई जाती है। ये धागा इजीली भी किसी भी शॉप पे मिल जाता है, क्राफ्ट शॉप वगैरह पे मिल जाता है। ये बहुत ही मजबूत होता है इस तरह के क्राफ्ट को बनाने के लिए। इस धागे को देखिए इस तरह से टेप की हेल्प से मैंने पीछे इस तरह से अच्छे से फिक्स कर दिया है, ताकि ये धागा इधर उधर सरके ना, निकले ना, ढीला ना हो। और फिर इसी तरह से देखिए घुमा घुमा करके जितने भी हमने इसमें कट लगाए हैं कार्डबोर्ड में, इस कार्डबोर्ड के कट में इसी तरह से इसे हम पूरा लास्ट तक फंसाते जाएंगे। इसे हमें बिल्कुल टाइटली फंसाना है, ढीला ढाला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ये ढीला होगा तो हमारी डिजाइन बिल्कुल खराब हो जाएगी, अच्छी नहीं बनेगी। लास्ट में देखिए पीछे धागे को ले जा करके इस तरह से टेप से सिक्योर कर दिया है, एक्स्ट्रा धागे को कट कर दिया। इसके बाद लिया है मैंने, देखिए ये बड़े साइज का एक सेफ्टी पिन। और ये जो हमने ये डोरी कट की है, इस डोरी पे इस तरह से पिन को लगाएंगे और एक धागे को छोड़ेंगे और एक धागे को उठाते हुए इस तरह से हम इस पिन को इसमें इंसर्ट करते जाएंगे। मैंने बहुत पास से इसे आप लोगों को इंसर्ट करके दिखाया है। देखिए यहाँ पे एक धागे को छोड़ेंगे और एक धागे में से पिन को इस तरह से उठाते जाएंगे। इसी तरह से हमें पूरा लास्ट तक करते जाना है। और 1 इंच दूरी रख करके, 1 इंच दूरी यहाँ धागे की छोड़ करके, उसके बाद हम ये जो हमारा कपड़ा है, ये हमारी डोरी है, वहां पे इसे हमें रख करके आगे की बुनाई करनी है। फिर यहीं से हम पलट जाएंगे और जिस धागे को हमने छोड़ा था उसे उठाएंगे और जिसे उठाया था उसे हम छोड़ते जाएंगे। ठीक अगले वाले लाइन का हम दूसरे वाले लाइन में अपोजिट काम करेंगे। तो इस तरह से देखिए, देखने में बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है। एक धागे को हमने छोड़ा है, दूसरे को उठाया है।
अब जब पट्टी हमारी यहाँ पे देखिए कम हो जाएगी तो दोनों पट्टियों को इस तरह से एक के ऊपर एक रख करके इस तरह से कैंची से एक होल करेंगे और घुमा करके उसमें से पट्टी को हम निकाल देंगे तो हमारी ये पट्टी ज्वाइंट हो जाएगी। हमें यहाँ पे सुई धागे का काम बिल्कुल नहीं करना है। फिर इसी प्रकार से आगे का देखिए हम बुनाई करेंगे। एक धागे को छोड़ेंगे और एक को उठाते जाएंगे। इसी तरह से हमें यहाँ पे 5 लाइन बना लेनी है। और ये जो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे ये कपड़ा छोड़ा हुआ था, इसे सुई धागे से यहाँ पे अच्छी तरह से हम इसे सिल लेंगे और सिल करके 3-4 नॉट लगा देंगे और एक्स्ट्रा को कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे अच्छे से फिक्स हो जाएगा। अगर आप सिलना नहीं चाहते हैं तो जिस प्रकार से मैंने 2 पट्टियों को जोड़ा है उसी तरह से इस धागे में आप इस पट्टी में होल करके इसे भी जोड़ सकते हैं। बट मैंने सिल दिया है तो ये काफी मजबूत हो गया है। अब ये हमने 5 लाइन ब्लू कलर से यहाँ पे बुनाई कर लिया है। अब बीच के हम धागों का सेंटर निकालेंगे। तो आधे 28 धागे इसमें बने हुए हैं। तो इसके बीच में देखिए इस तरह से सेंटर निकाल करके मैंने ये पर्पल कलर का धागा यहाँ पे लगा दिया है ताकि हमारा ये हमें सेंटर मिल जाए। अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है तो इसके बीच का भी एक सेंटर निकालेंगे। इसके बीच का देखिए हमने यहाँ पे सेंटर निकाला है। यहाँ पे लाल धागा मैंने लगा दिया है और रेड कलर के इस कपड़े को यहाँ पे सुई धागे से अच्छी तरह से सिल लेंगे ताकि इसकी भी सिलाई मजबूत हो जाए, यहाँ से ये खुले ना। बिल्कुल सेंटर वाले धागे में इस तरह से मैंने इसे फंसाया है। अब एक धागे इस किनारे से और एक धागे इस किनारे से हम लेकर के बुनाई करेंगे जैसी बुनाई हमने नीचे की हुई है। हर आखिरी लाइन को जब भी हम बुनेंगे तो इधर से भी एक धागे को पकड़ेंगे और दूसरे साइड से भी एक धागे को हम इसमें बुनते जाएंगे। हमें यहाँ पे बर्फी वाली डिजाइन बनानी है तो एक धागे को इस तरह से पकड़ के बुनाई करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे बीच में एक बर्फी के शेप का यहाँ पे डिजाइन बनता जाएगा। और इस बुनाई को हमें वहां तक करना है जहां तक कि दोनों साइड के लास्ट के धागे हमारे पूरे बुन जाएं। देखिए यहाँ पे मेरा ये लास्ट वाला धागा है, यहाँ तक मैंने बुन दिया है। बुन करके आप लोगों को मैं यहाँ तक दिखाई हूँ। तो यहाँ पे ये लास्ट वाला धागा था तो इसे भी मैंने इसमें इस तरह से बुनाई कर लिया है। और इधर का एक लास्ट धागा बचा है तो यहाँ तक बुन करके इसे हम ले आएंगे। एक धागे को छोड़ेंगे, एक धागे को उठाएंगे। बुनाई हमें उसी तरह से करनी है जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था। इस तरह की डोरमेट काफी इस समय ट्रेंड में है तो मैंने एक नए डिजाइन का इसे बनाने की पूरी कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। अब देखिए हमारी ये बीच के पूरे धागे लास्ट तक बुनाई हो चुकी है हमारे धागों की। तो अब हम एक धागे को किनारों पर से छोड़ते जाएंगे। एक धागे इस किनारे से और एक धागे इस किनारे से, दोनों साइड से हम एक धागे को छोड़ते जाएंगे। जिस प्रकार से हम एक धागे करके बढ़ाते गए हैं उसी तरह से हम एक धागे छोड़ करके इस डिजाइन को घटाते जाएंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बनाना बताया है। इससे आसान तरीका मैं नहीं समझ सकती हूँ कि कोई आप लोगों को इससे आसान तरीके से बता पाएगा। देखिए मेरा ये यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में ये एक धागा यहाँ पे बचा है, इसे भी मैंने बुन लिया और यहाँ से आलपिन को निकाल लिया है। इसे यहीं पे हम छोड़ देंगे। इसे हम बाद में सिलेंगे, इकट्ठा सिलाई करेंगे जब सुई में हम धागा पिरोएंगे। इसे बिल्कुल सेंटर में हमें लाना है। तो इसे इस तरह से देखिए ये धागों में पिरोया हुआ है तो ये बड़ी ही आसानी से ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इसे बिल्कुल सेंटर में हम कर देंगे। अभी से ये सेंटर में हो गया है तो बीच में यहाँ पे गैपिंग हो गई है तो यहाँ पे ये दूसरा कलर लगाएंगे हम। तो ये व्हाइट कलर है। इससे देखिए जैसे हम पट्टियों को जोड़ रहे थे इसी प्रकार से एक दूसरे के ऊपर पट्टी को रख करके इस तरह से हम ज्वाइंट कर देंगे। और यहीं से 5 लाइन की हम इसी तरह से यहाँ पे भी पट्टियां बना लेंगे व्हाइट कलर से।
एक एक धागे को छोड़ेंगे और एक एक धागे को निकालते जाएंगे। तो देखिए हमारी यहाँ पे ये व्हाइट कलर से भी पट्टी बन चुकी है। एक्स्ट्रा धागे को कट करके यहाँ पे इस कलर के धागे को हम अच्छे से यहाँ पे सिल देंगे ताकि ये पट्टी यहाँ से खुले ना, क्योंकि आगे हमें दूसरा कलर लगाना है। ये रेड कलर से जो हमने डिजाइन बनाई है इसे मैंने पहले इसलिए बना दिया था कि ताकि डिजाइन का जितना बड़ा हमारा आकार है वो बीच में फिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम जितने भी कलर हमें लगाने होंगे उसे हम लगा करके बुनाई करेंगे। तो ये रेड वाली पट्टी को भी यहाँ पे सिल करके इसे अच्छी तरह से फिक्स कर दिया है। अब देखिए आगे का डिजाइन हम देखिए बनाएंगे इसी तरह की एक रेड कलर से यहाँ पे भी हम यही वाली डिजाइन यहाँ पे बना लेंगे। बिल्कुल सेंटर वाले धागे में इस तरह से रेड कलर के कपड़े को यहाँ पे हम फंसाएंगे और इसे सिल लेंगे सुई धागे से। और सिलने के बाद एक एक धागे को पकड़ते जाएंगे और एक एक धागे को दोनों किनारे से पकड़ करके हम पूरा इसी के साइज का बना लेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ तक बन चुका है। अब यहाँ से हमें एक एक धागे को घटाना है। बिल्कुल सेंटर में आ गया है। ये दोनों हमारे रेड कलर के डिजाइन जो है दो पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं। ये देखिए मैंने बिल्कुल पास से दिखाया है। ये दो पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं। तो ये हमारा शेप देखिए, ये बर्फी दो हमारी इसमें बर्फियां बन चुकी हैं, बर्फी वाली डिजाइन। अब यहाँ पे ब्लू कलर को इस तरह से सुई धागे से फिक्स करेंगे। मैं इसे ऊपर से बना रही हूँ, इसका आपको आगे पता चलेगा कि मैंने इसे ऊपर से क्यों बनाया है। इसे आप चाहे तो नीचे से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे ऊपर से इसलिए बनाना स्टार्ट किया है ताकि यहीं से बनाते हुए हम सीधे यहाँ बीच में आ जाएंगे और हमें इस रस्सी को कट नहीं करना होगा। तो यहाँ से सीधे आ करके देखिए इसी तरह से बीच वाले जितने भी हमारे धागे हैं मैंने उसे अच्छी तरह से कवर कर लिया है। अब यहाँ बीच की डिजाइन को पूरा हम भर लेंगे जहाँ तक हमारा ये रेड कपड़े का पार्ट बना हुआ है बीच में, तो यहाँ तक हम इसे कवर कर लेंगे। जब तक मैं इसे कवर कर रही हूँ तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए बीच वाला पार्ट यहाँ तक हमारा कवर हो चुका। अब यहीं से हम धागे को काटेंगे नहीं, यहीं से अब ऊपर यहाँ पे जितना भी ये खाली वाला पार्ट है यही डिजाइन हमें जस्ट ऊपर में बना देनी है। तो इसे हम देखिए उसी तरह से कवर कर लेंगे। अगर मेरा ये आइडिया आप लोगों को जरा भी अच्छा लगता है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखिए इसके किनारों पर इस तरह से फिर यहीं से हम इस धागे को इधर ले आएंगे सेफ्टी पिन की हेल्प से और इसे भी किनारों पर कवर कर लेंगे जैसा कि यहाँ हमने कोने में किया है। इसी तरह से इस कॉर्नर पे भी हम इसे पूरा धागे को यहाँ तक ले आएंगे और नीचे से डिजाइन बनाते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। अगर आप चाहें कंफर्टेबल नहीं है तो ऊपर से भी इसे भर करके नीचे ला सकते हैं, लेकिन मैं नीचे से ऊपर की तरफ ले जा रही हूँ क्योंकि मुझे यहीं से धागा मुड़ा करके फिर आगे ले जाना है। देखिए यहाँ तक मेरा ये कवर हो चुका है। फिर यहीं से हम धागे को इस तरह से निकालते हुए वही डिजाइन बनाते जाएंगे और इस तरह से धागे को निकालते हुए इधर ले आएंगे। फिर ऊपर का भरेंगे और फिर जस्ट यहाँ कॉर्नर में ये बचा हुआ है इसे भर लेंगे। देखिए इस तरह से पहले मैंने तिरछा इसे भर लिया, फिर इसे हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे ठीक अपोजिट हमें भरना है। वहाँ पे मैंने ऊपर से नीचे से हम ऊपर ले आए थे। अब यहाँ पे ऊपर से हम नीचे की तरफ भरते हुए ले जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा इसे अच्छी तरह से आप लोगों को बनाना बताया है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना आप लोगों को डिजाइन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी कि ये कैसे बना है। देखिए फिर यहाँ तक धागा हमने भर लिया है। फिर इसके बाद यहीं से इस कॉर्नर पे धागे को ले आएंगे और इस कॉर्नर वाले पार्ट को भी हम कवर कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा ये
पूरा कवर हो चुका है। फिर जैसा हमने स्टार्टिंग में ब्लू और ब्लू के बाद व्हाइट लगाया था, तो उसी तरह से इस पे डिजाइन के जस्ट नीचे व्हाइट कलर से कवर कर लेंगे। इस तरह से हम बुनाई कर लेंगे। उसके बाद ब्लू कलर से बुनाई कर लेंगे और किनारे पर दोनों साइड मैंने 1-1 इंच धागे को छोड़ा हुआ है, उसे पूरा नहीं बुना है। उसकी हमने बुनाई क्यों नहीं की है, अभी आप लोगों को ये पता चल जाएगा। फिर लास्ट में जो ये हमारा कपड़ा है, इसे सुई धागे से मैंने सिल करके इसे अच्छी तरह से फिक्स कर दिया है, ताकि ये बुनाई जो है यहाँ से खुले ना। अब पीछे पलट करके एक धागे को इस तरह से कट करेंगे और एक एक धागे को कट करके इस तरह से हम 3-4 नॉट लगा देंगे, ताकि ये खुले ना। फिर यहाँ से पलट करके 1-2 धागे को काट लेंगे। अच्छा तो यही होगा कि एक एक धागे को काटेंगे और एक एक को बांधते जाएंगे। अगर एक साथ आप सारे धागों को काट लेंगे तो फिर इसकी बुनाई गड़बड़ हो जाएगी, धागा नीचे चला जाएगा तो नॉट लगाने में काफी परेशानी होगी। तो इस तरह से देखिए मैंने एक एक धागे को कट करके पूरे में नॉट लगा लिया है। फिर पलट करके दूसरे साइड भी हम इसी तरह से कट करके देखिए नॉट लगा लेंगे और लास्ट वाले धागे को इस तरह से खोल करके एक धागा हम पिछले वाले में से पकड़ेंगे और इसे भी इसी में नॉट लगा करके छोड़ देंगे और एक्स्ट्रा धागों को कट कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है उसे इस तरह से कट करके निकाल देंगे। तो ये है इसका फाइनल लुक। देखिए मैंने काफी मेहनत और मशक्कत से इसे बनाया है, अपना ये आइडिया शेयर किया है आप लोगों के साथ। बिल्कुल टोटल वेस्ट मटेरियल से बना है, 0 कॉस्ट में। इसे इस तरह से फोल्ड करके आप कहीं भी रख सकते हैं। अब इसे आप एज ए डोरमेट की तरह यूज कीजिए या पूजा घर में यूज कीजिए। इसे चटाई, मैट, कारपेट कुछ भी कह लीजिए, सारे ही नाम इस डोरमेट के लिए, इस चटाई के लिए अच्छे हैं। तो मेरी वीडियो अगर आप लोगों को जरा भी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।